नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां कुरान, साइंस, फ़लसफ़ा और रूहानियत एक ही रास्ते पर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वो जगह है जहां हम कायनात के छुपे हुए राज को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा मौजू है आतिशफिशा यानी वॉल्केनोज। ये वो पहाड़ हैं जो सदियों तक खामोश रहते हैं और फिर अचानक दहाड़ते हैं। जब वो फटते हैं तो सिर्फ लावा ही नहीं बहता, बल्कि जमीन की गहराइयों में छुपे राज भी बाहर आ जाते हैं। सवाल ये है, क्या कुरान में ऐसे मनाजिर का जिक्र है? साइंस वॉल्केनो को कैसे समझती है और इनमें हमारे लिए कौन सा रूहानी सबक छुपा है? आइए इस रोचक और खौफनाक सफर का आगाज करते हैं। आतिशफिशा की हकीकत, कुरान और इशारे। कुरान में आतिशफिशा का लफ्ज सीधा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कई ऐसी आयात मौजूद हैं जो जमीन के फटने, दहकने और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकने का मंजर पेश करती हैं। सूरह अल तारीक आयत नंबर 12। और जमीन जो फटने वाली है। यहां पर सद का मतलब है दरार या शिकाफ, बिल्कुल वही जो वॉल्केनो के दौरान होता है। सूरह अल ज़िलज़िला आयत नंबर 1 और 2। जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। यहां पर अफकाल यानी बोझ से मुराद वही मैग्मा और मादनियात हैं जो जमीन के भीतर छुपे होते हैं और इरप्शन में बाहर आते हैं। सूरह अत-तीन आयत नंबर 8। क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं? यानी ये जलते फटते पहाड़ भी उसी के हुक्म के ताबे हैं। मुफस्सिरीन का कहना है कि कौमे लूत पर जो अजाब आया उसमें जलजले, आग और पत्थरों की बारिश का जिक्र है, जो शायद किसी बड़ी वॉल्केनिक एक्टिविटी और जलजले का मिला जुला वाकया था। साइंस की नज़र में वॉल्केनो। अब देखते हैं कि जदीद साइंस वॉल्केनो को कैसे समझती है। ज़मीन की 3 बुनियादी तहें होती हैं। नंबर 1 क्रस्ट यानी सबसे ऊपर की परत जिस पर हम रहते हैं, औसतन 5 से 70 किलोमीटर मोटी। नंबर 2 मैंटल यानी बीच की परत, जहां तापमान 1000 से 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और पिघला हुआ पत्थर यानी मैग्मा मौजूद है। नंबर 3 कोर यानी सबसे अंदरूनी हिस्सा, जो लोहे और निकिल से भरा है। इसका तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा, तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस। जब मैंटल में दबाव बढ़ता है तो क्रस्ट में दरार पड़ती है और मैग्मा ऊपर आता है। यही इरप्शन कहलाता है। वॉल्केनो की किस्में। साइंसदान वॉल्केनो को मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटते हैं। नंबर 1 शील्ड वॉल्केनो, चौड़े नीची ऊंचाई वाले, लावा धीरे धीरे बहता है। मिसाल के तौर पर माउना लुआ हवाई। नंबर 2 स्टैटो या कॉम्पोजिट वॉल्केनो, सबसे खतरनाक। इनमें धमाके, आग और राख शामिल होती है। मिसाल के तौर पर माउंट फूजी जापान या माउंट वेसुवियस इटली। नंबर 3 सबमरीन वॉल्केनो, समंदर के नीचे। दुनिया के 70% वॉल्केनो इसी तरह हैं। नंबर 4 सुपर वॉल्केनो, इंतहाई बड़े और तबाहकुन। एक बार फट जाएं तो पूरी दुनिया का मौसम बदल सकता है। मिसाल के तौर पर येलोस्टोन यूएसए या टोबा इंडोनेशिया। तारीखी वाकयात। पोम्पेई 79 एडी, इटली में माउंट वेसुवियस फटा और चंद घंटों में पूरा शहर राख और लावा के नीचे दब गया। लोग उसी हालत में जम गए। क्राकटोआ इंडोनेशिया, इतिहास का सबसे बड़ा धमाका था। आवाज 4800 किलोमीटर तक सुनी गई। लाखों लोग मारे गए और कई साल तक पूरी दुनिया का मौसम ठंडा हो गया। येलोस्टोन यूएसए, अब तक फटा नहीं, लेकिन साइंस कहती है अगर फट गया तो पूरी इंसानियत को तबाह कर देगा। फायदे और नुकसान। फायदे, लावा से जमीन जरखेज हो जाती है, कीमती धातें और मिनरल्स सतह पर आ जाते हैं, नई जमीन और आइलैंड्स की तख्लीक होती है, माहौलियाती तवाजुन में अहम किरदार जैसे CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए। नुकसान, लाखों इंसानों की मौत, मौसम और क्लाइमेट चेंज, शहरों और खेतों की तबाही। कुरान और तारीख की गवाही। कौमे लूत, आग, जलजले और पत्थरों की बारिश शायद वॉल्केनिक एक्टिविटी और जलजले का मिला जुला वाकया था। कौमे समूद, जोरदार धमाका और जलजला। पोम्पेई, एक जिंदा मिसाल कि कोई भी तहजीब अल्लाह की कुदरत के आगे टिक नहीं सकती। रूहानी तशबीह, अंदर का वॉल्केनो। नाजरीन जरा सोचिए, इंसान के अंदर भी एक वॉल्केनो है। गुस्सा, लालच, तकब्बुर, नफ्स। अगर ये काबू में रहें तो ताकत और तामीर का जरिया बनते हैं, लेकिन अगर फट पड़ें तो रिश्ते, समाज और तहजीब सब जलकर राख हो जाते हैं।
باہر کا وولکینو ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے، اندر کا وولکینو ہمیں ہماری اصلیت یاد دلاتا ہے۔ اصل پیغام: قرآن اور سائنس دونوں ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، زمین کے ایک دھماکے سے اس کی سلطنت راکھ بن سکتی ہے۔ آؤٹرو نرمی اور تنبیہ کے ساتھ۔ ناظرین، وولکینو صرف زمین کا ایک سائنسی عمل نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جہنم کی آگ حق ہے اور قیامت اچانک آ سکتی ہے۔ تو چلیے ہم اپنے اندر کے وولکینو، اپنے غصے، لالچ اور نفس کو قابو میں رکھیں۔ یہی روحانی سبق ہے، یہی حکمت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم قرآن، سائنس اور اسلامی تاریخ کے اور راز آپ تک پہنچاتے رہیں۔